चलिए बेटा, वेलकम। रीस्टार्ट करते हैं दोबारा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के केस में हमने एक लास्ट वीडियो बनाया था जिसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। चैप्टर कौन सा बेटा? पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जैसा लास्ट वीडियो में बताया था। हैंडराइटिंग मत जाइए, बचपन से ऐसी है। लेट द ओल्ड पार्टनर्स, पुराने पार्टनर जो है बेटा, एग्जिस्टिंग पार्टनर, वो एक एल है और एक पी है। ये दोनों लेकर चल रहा हूं और मान लीजिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका 3:2 है। ठीक, यहां पर साइड में एक न्यू पार्टनर को लेकर आते हैं। ठीक है, और न्यू पार्टनर का नाम जैसा कि आपको याद है हम डी रख लेते हैं। इस बार देखिए डी क्या बोल रहे हैं। डी ने वही किया बेटा, ये एल और पी के साथ बैठकर मीटिंग करी, दोनों तीनों ने, एलपीडी ने। और मीटिंग करने के बाद उन्होंने ये डिसाइड करा कि डी ने बोला कि देखिए साहब, प्रॉफिट मुझे कैसे चाहिए। तो देखिए प्रॉफिट के लिए क्या बोल रहा है, बोले मुझे 1/25, ठीक है, फ्रॉम एल चाहिए। एल से का बोले 1/25 आप दे दीजिए अपने प्रॉफिट में से। और बोला इसने कि बेटा 4/25 मुझे फ्रॉम, ठीक है, मैंने कहा ना हैंडराइटिंग में जाना मत बेटा, बचपन से इतनी शानदार है, पी से दे दीजिए। ठीक है, 1/25 किससे दे दीजिए? एल से, फ्रॉम। और दूसरा बोल रहा है 4/25 फ्रॉम, फ्रॉम क्या लिखा है? पी। अब बेटा ये फ्रॉम लिखा है तो फ्रॉम का मतलब ये होता है उनसे इतना लेगा, मतलब उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से ये माइनस होंगे। अब तो देखिए हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। एल दोबारा नाम लिख लेता बेटा, अच्छा लगेगा थोड़ा सा। पी का नाम लिख लिया हमने, और तीसरा पार्टनर जो है जैसे कि अपनी आदत है डी, उसका भी लिख लिया। पहले डी के बारे में देखें। इसने बोला 1/25 में लूंगा, किससे लूंगा? एल से। और पी से कितना लूंगा? बोला भाई 4/25 लूंगा। इसका मतलब क्या होता है, आप दोनों को ऐड करेंगे बेटा तभी इसका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा। कितना आ जाएगा? देखो बेटा, डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम 25 रहेगा, तो 4+1 ये कितना होगा? 5/25। कुछ समझ में आया? 5/25 इसका मतलब क्या होता है? 1/5। तो मतलब क्या होता है, नया पार्टनर जो डी है उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक्चुअली 1/5 है। अब देखिए बेटा क्या होता है, एल का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था? एल का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था पहले 3/5, और पी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था बेटा? 2/5। ठीक है, अब 1/25 एल के में से माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस कर देते बेटा, यहां से 1/25 को इधर से माइनस कर दीजिए, और यहां से माइनस कर दीजिए आप 4/25 को। माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहां पे लिखा हुआ था राइट हैंड कॉर्नर में ऊपर जाइए, फ्रॉम 1/25 फ्रॉम एल लूंगा, 4/25 फ्रॉम पी लूंगा, तो बेटा उनके दोनों प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से उसको माइनस करना पड़ेगा। अगेन आपको जो बोला था एलसीएम, तो देखिए यहाँ पे 25 ही आएगा। 5×5 = 25, 5×3 = 15, तो ये हो गया बेटा 15 - 1। और यहां पर जाकर देखिए क्या होगा, एलसीएम अगेन 25 आएगा। ऊपर देखिए 5×5 = 25, तो 5×2 = 10, माइनस क्या हो गया? 4। ठीक है, बीच में ये बिंदियां लगा दें तो हो सकता है थोड़ा और अच्छा दिखने लगे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा, अभी तो पर्दे में जगह खाली है, यहीं कर लेते हैं। 15 - 1 ये हो गया बेटा 40, ठीक है, /25। आगे देखिए 10 - 4, तो ये कितना हो गया बेटा? 6/25 हो गया। और इसका कितना है? 5/25। एक बार चेक करें आंसर सही आ रहा है कि नहीं। 14 और 6, 20 + 5 25, मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा आ गया। कितना आ गया बेटा? 14 कितना? 6 कितना? 5। ठीक, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया। ये कौन सा हो गया? अगर आप उसे न्यू बोलेंगे तो इसका मतलब ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। ठीक, इसमें भी टेंशन नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा पर्दा ऊपर कर रहे हैं, और पर्दा ऊपर करने के पहले एक बार देख लीजिए कि एल और पी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था? 3:2, जो हमने यहां पे भी लिख रखा है। ये देखिए 3/5 और क्या है? 2/5। ठीक है, अब हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे इसी क्वेश्चन में। ठीक है, मुझे पता है आप इंटेलिजेंट हैं, आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो पहले से पता है ना, पता है ना आपको, समझ में आ रहा है ना कैसे? ये लिख रहा है बेटा 1:4 ही आना चाहिए आंसर हमारा। क्यों आना चाहिए?
अरे भाई जब L 1/25 दे रहा है और P 4/25 दे रहा है, तो वो दे रहे हैं तब तो ये ले रहा है ना, और वो दे रहे हैं मतलब वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो इसका मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारा यही आना चाहिए। ठीक है यार, अपन तो अपन है, तो एक बार क्यों ना चेक करके देख ले, कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको। तो देखिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू क्या होता है, वही बात कि सर ओल्ड माइनस न्यू कर देंगे। ठीक है, करके भी देख लेते हैं। पहला पार्टनर का नाम एल था, दूसरे पार्टनर का नाम हमने क्या रखा है, पी। नेक्स्ट वाले के लिए डी के लिए तो कोई कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भाई वो तो पूरा गेन कर रहा है, चांदी चांदी है उसकी तो बेटा, है ना। अब देखिए एल का ओल्ड रेशियो कितना था, तो ओल्ड रेशियो था बेटा इसका 3/5 माइनस न्यू रेशियो कितना था इसका 14 बाई क्या है 25। पी का भी देख लीजिए, ओल्ड रेशियो ये ऊपर लिख रखा है बेटा 2/5, मैंने आपको ठीक है मार्क कर दिया था, तो ये 2/5 है, नहीं तो ऊपर उठाना पड़ेगा बेटा। फिर क्या होता है, ये देखिए इसका 6/25, तो माइनस इसका 6 बाई क्या है 25। ठीक है, यहां कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा पर्दा ऊपर उठाए, जगह बन जाएगी बेटा। अब देखो जगह बन गई। एलसीएम कितना आएगा, अब साहब आप लोग स्मार्ट है, 25 एलसीएम आएगा, आपको पता है इधर भी आपका एलसीएम कितना आएगा 25 ही आएगा बेटा। मेरी आदत ऐसे है, मैं थोड़ा सिनर्जिकल वे में क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। ठीक है, पहले लाइन खींच के डिनोमिनेटर लगा दिया, बिंदियां लगाना है बीच में बिंदी लगा दी, टाइम पास ना करे। 5 5 से 25, 5 3 से 15, तो ये हो गया बेटा 15 माइनस क्या हुआ 40। ठीक है, बोले 4 पहले लिख दिया आपने, चलता है। 5 5 से 25, 5 2 से 10, तो 10 माइनस कितना हो गया 6, क्योंकि यहां तो वही बेस है। 15 माइनस 4 करेंगे तो कितना आएगा बेटा 1, और डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो इसलिए डिनोमिनेटर नहीं लिख रहा मैं। और 10 माइनस 6 करेंगे तो कितना आया 4। ओहो आ गया बेटा, कौन आ गया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया। चेक करके देखिए, देखिए पर्दा ऊपर की तरफ जा रहा हूं बेटा मैं, ये देखिए 1:4। सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमें पहले से ही पता था इस क्वेश्चन में बेटे, कि जितना वो छोड़ रहे होंगे, कौन एल और पी जितना त्याग रहे होंगे, उतना ही तो डी ने गेन किया होगा ना। तो जब उनका त्याग ऊपर लिखा हुआ है भाई कि एल इतना त्याग कर रहा है, पी इतना त्याग कर रहा है, इसका मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो हमको पहले से पता था कि इतना ही आना चाहिए। क्लियर, क्या समझ में आया कि जब भी आप पार्टनरशिप में कोई भी क्वेश्चन बना रहे होंगे और उसमें अगर आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है इस तरीके से, वो तो ठीक है, बट सेक्रीफाइसिंग रेशियो अगर कैलकुलेट करना और इस तरह से फ्रॉम वर्ड को अगर यूज किया है, तो इसका मतलब होता है बेटा जिससे जितना ले रहा है मतलब उसने उतना दिया है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो वही होता है। क्लियर, एक टाइप का क्वेश्चन और पढ़ा दिया बेटा आपको, एक और समझा दिया रेशियो एनालिसिस है। अब रेशियो के आपको जो भी क्वेश्चन हो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा कुछ एक दो क्वेश्चन मैं और आपसे करवा दूंगा डेटा लेकर, तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। थोड़ा तो आ गया होगा ना, थोड़ा तो आया होगा, और आया होगा तो फिर देख ले, लाइक करना है तो करे और सब्सक्राइब करना हो तो कर ले, तो अगला वीडियो जब भी रिलीज होगा तो आपके पास सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है, बाय बाय, सी यू।